नमस्कार स्टूडेंट्स आज के इस क्लास में हम जो है नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं ना। अध्याय 7 शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कोशिका। ठीक है, मतलब जो है इस अध्याय में जो है हम कोशिका के बारे में क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स इससे पहले जो है हम अध्याय 6 जो है कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। अध्याय 6 कार्बन जो है उसका जो है हम सही विकल्प पर जो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए हम कर चुके थे, है ना। और उसके बाद जो क्वेश्चन है उसका मैं पीडीएफ आप लोगों को जो है भेजूंगा, है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में। ओके, तो जैसे ही मैं भेजूंगा आप जो है कॉपी क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं अध्याय 7। हाँ, ठीक है ना। तो अध्याय 7 शुरू करते हैं। तो उससे पहले जो है एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, है ना। आप लोग जो है चैनल जो है ना, जिस हिसाब से आपकी संख्या है उस हिसाब से आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो जो चैनल जो है ना, यूट्यूब का जो चैनल है उसको आप लोग जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन जो रहता है उसको भी आप क्या कर दीजिए, दबा लीजिए। ठीक है ना, ताकि आपको नोटिफिकेशन क्या हो सके, मिल सके। ठीक है, नया वीडियो जब भी डलता है तब। ठीक है ना। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले जानते हैं कोशिका के बारे में। कोशिका जो है क्या चीज़ होती है, ठीक है, और कोशिका की खोज जो है किसने की थी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारा शरीर जो है ना, जैसे कि हम एक बिल्डिंग को देखते हैं तो क्या बिल्डिंग जो है, जो घर जो रहता है, मकान जो रहता है, वो क्या एकाएक किसी एक ही चीज़ से बना है, क्या नहीं, है ना। वो जो है छोटी छोटी इकाइयों से बना है। जैसे छोटे छोटे ईंट से क्या हुआ है, जो मकान जो है बनी होती है, ठीक इसी प्रकार से जितने भी जीव जो हैं वो किसी न किसी छोटे छोटे जो है इकाइयों से मिलकर क्या होते हैं, बने होते हैं। समझ में आ रहा है ना। हमारा शरीर भी जो है छोटी छोटी इकाइयों से मिल करके बना है। जिस प्रकार से बिल्डिंग या कोई भी जो है मकान जो बना रहता है छोटी छोटी ईंटों से मिल करके बना रहता है, ठीक उसी प्रकार से हमारा शरीर या फिर जितने भी जीव जंतु हैं, है ना, चाहे वो पेड़ पौधे हो या फिर जीव जंतु हो, इन सब का शरीर जो है छोटे छोटे जो है इकाइयों से मिलकर के, छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के क्या है, बना हुआ है। और वही जो छोटी छोटी इकाइयाँ हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। ये आप जान गए कोशिका के बारे में, है ना। तो कोशिका की खोज किस प्रकार से हुई आज आगे हम समझते हैं। देखिए सन 17वीं शताब्दी मतलब 1665 में जो है एक वैज्ञानिक आता है, रॉबर्ट हुक। क्या नाम है, रॉबर्ट हुक, है ना। ये जो रॉबर्ट हुक जो था, इन्होंने जो है एक सरल सूक्ष्मदर्शी बनाया। क्या बनाया, एक सरल सूक्ष्मदर्शी। ठीक है ना। और इस सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इन्होंने क्या किया, एक कार्क की जो है, कार्क का जो पौधा होता है ना, तो कार्क जो था उनका जो है इन्होंने क्या किया, पतली काट लिया। जैसे कि ये कार्क का मान लीजिए कोई जो है पौधे का ये तना है, मान लीजिए ऐसा। ठीक है ना, ये तना है, आप लकड़ी ले लिए ऐसा। अब इसको जो है आप जो है छोटे छोटे टुकड़ों में जो है ऐसा किसी चाकू या किसी चीज़ की सहायता से ऐसा काट दिए, तो क्या होगा, आपको एक पतला और जो है पतली सी ऐसा ऐसी परत जो है मिलेगी ना, आपको पतली काट मिलेगी गोल आकार की। समझ में आ रहा है ना। तो इसको इन्होंने क्या किया, ऐसा जो है कार्क जो एक पौधा का नाम है ना, कार्क की जो है उसकी तना की जो है, उसकी तना जो होती है उसकी जो पतली काट इन्होंने क्या किया, लिया। और लेने के बाद इन्होंने क्या किया, उसको जो है अपने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा। और जब इन्होंने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से उस काट को देखा, कार्क की काट को, तब इन्होंने उसमें देखा कि उसमें जो है खाली छोटे छोटे जो है खाली इनको जो है कोष्ठ दिखाई दिए। किस प्रकार से, जैसे मधुमक्खी का जो छत्ता रहता है, तो आप देखते हैं मधुमक्खी के छत्ते को ऐसा, तो छोटा छोटा ऐसा जो रहता है ना, उसमें कोष्ठ रहता है, मतलब खाली स्थान टाइप का आपको दिखाई देता है, कोष्ठ बहुत सारा। जिस प्रकार से मधुमक्खी का छत्ता रहता है उसमें कोष्ठ होती है, ठीक उसी प्रकार से इन्होंने देखा कि जो कार्क जो है ना, तो जो हुक जो था उन्होंने देखा कि उनमें भी क्या हो रहा है, जो कार्क जो है उनके काट में जो है, इन्होंने अपने जब सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा तो इसमें इनको कोष्ठ दिखाई दिया। और उन कोष्ठों को ही इन्होंने क्या नाम दिया, इन्होंने जो है कोशिका का नाम दिया। क्या नाम दिया, कोशिका नाम दिया। ठीक है ना। और इस प्रकार से जो है कोशिका की खोज हुई। सबसे पहले जो है रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने जो है कोशिका की खोज की। समझ में आया यहाँ तक। और उसके बाद जो है निरंतर क्या हुआ, कोशिका की संरचना को समझने और जानने के लिए निरंतर जो है प्रयास जो है जारी रहा। समझ में आ रहा है ना। तो अभी मैं जस्ट बता रहा था कि जिस प्रकार से कोई
बिल्डिंग जो है ना, छोटी छोटी जो है इकाइयों से मिलकर के बना होता है या फिर ईंटों से मिलकर के बना होता है, ठीक उसी प्रकार से जो है हमारा शरीर भी जो है छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर के क्या होता है, बना होता है। और इसी इकाई को हम क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका। अब चूंकि जो है हमारी आँख से जो है, हम अपनी आँखों से केवल जो है बड़ी चीज़ों को ही देख सकते हैं, छोटी ज़्यादा से ज़्यादा सूक्ष्म चीज़ें उनको हम नहीं देख सकते। तो वो जो है हमको अपनी साधारण आँखों से दिखाई नहीं देते, लेकिन हम क्या करते हैं, यदि हम अपनी कोशिकाओं को जो है सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं तो हमको क्या होंगे, दिखाई देंगे। समझ में आ रहा है ना, समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद जो है हम बात करते हैं कि जितने भी जीव हैं, तो क्या सभी जीवों में जो है कोशिकाओं की संख्या जो है समान होती है? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है ना। जितने भी जीव है उन जीवों में जो है कोशिकाओं की संख्या जो है भिन्न भिन्न होती है, ठीक है ना, और आकृति भी भिन्न भिन्न होती है। समझ में आ रहा है। कुछ जीवों में जो है केवल एक ही प्रकार के जो है क्या पाए जाते हैं, केवल कुछ जीवों में केवल एक ही कोशिका पाई जाती है, मतलब जो जीव जो बना होता है केवल एक ही कोशिका का बना होता है, ठीक है ना। ऐसे जीवों को हम बोलते हैं एक कोशिकीय जीव। क्या बोलते हैं, एक कोशिकीय जीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक कोशिकीय जीव। ओके, समझ में आ रहा है ना। और जिन जीवों में जो है एक से अधिक कोशिकाएं होती है, तो ऐसे जीवों को हम क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय जीव। क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय जीव, है ना। क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय जीव। ओके, तो अगर कोई जीव जो है एक कोशिकीय है, तो एक कोशिकीय जीव का जो है हम उदाहरण पहले जान लेते हैं। जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, ये क्या है, ये जो है एक कोशिकीय जीव है। जैसे कि आपका जो है बैक्टीरिया है, आपका जीवाणु भी क्या है, एक कोशिकीय जीव है ना। तो एक कोशिकीय जीव है, इसका मतलब ये है कि इनके जीवों में जो जैविक क्रियाएं जो होती है, जैसे कि पोषण है, श्वसन है, उत्सर्जन है, जनन है, ये सभी जो जैविक क्रियाएं जो होती है केवल और केवल एक कोशिकीय जीव में जो है एक कोशिका के माध्यम से जो है क्या होती है, संपन्न होती है। वही एक कोशिका क्या करता है, इनके शरीर में जितनी भी जैविक क्रियाएं होती है उनको क्या करती है, संपन्न कराती है, मतलब उन्हीं में होता है, उसी कोशिका में। समझ में आ रहा है ना, समझ गए। और जबकि जो बहुकोशिकीय जीव हैं, जिनमें क्या पाया जाता है, जिनमें एक से अधिक जो है कोशिकाएं पाई जाती है, तो बहुकोशिकीय जीव में जो है उनमें जो है क्या होता है, उनमें जो है कोशिकाओं का जो है अलग अलग समूह पाया जाता है ना। और वो अलग अलग समूह क्या करते हैं, शरीर के जो है विभिन्न अलग अलग जो कार्य होते हैं उनको जो है क्या कराते हैं, संपन्न करते हैं। समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बहुकोशिकीय जीव में एक से अधिक क्या होते हैं, कोशिकाएं होती है, और उन कोशिकाओं का क्या होता है, अलग अलग समूह होता है। और ये अलग अलग समूह क्या करते हैं, अलग अलग शरीर की जो जैविक क्रियाएं होती हैं उनको क्या करते हैं, संपन्न कराते हैं। समझ में आ रहा है ना। ओके, तो बहुकोशिकीय जीव में जो है कोशिकाओं का अलग अलग समूह पाया जाता है, ठीक है ना, जो अलग अलग कार्यों को क्या करते हैं, संपन्न कराते हैं शरीर में, अलग अलग जैविक क्रियाओं को। जैसे कि पोषण है, श्वसन है ना, उत्सर्जन है, जनन है, इन सबको जो है अलग अलग जो जैविक क्रियाएं होती है वो बहुकोशिकीय जीव में जो है अलग अलग कोशिकाओं के समूह के द्वारा क्या किया जाता है, संपन्न कराया जाता है, ठीक है ना। इसी कारण से जो है जो कोशिका जो होती है उनको हम क्या बोलते हैं, रचनात्मक एवं शरीर की रचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई बोलते हैं। क्यों बोलते हैं क्योंकि शरीर की रचना जो है कोशिकाओं से ही होती है, और जो शरीर में जो जैविक क्रियाएं जो संपन्न होती है, ठीक है ना। ओके, ये जो है किसके माध्यम से संपन्न होती है, कोशिकाओं के माध्यम से ही संपन्न होती है। इसी कारण से कोशिका को जो है शरीर का जो है रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। ओके, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है कुछ फैक्ट हम जान लेते हैं। जैसे अमीबा है, अमीबा जो है एक कोशिकीय जीव है। क्या है, एक कोशिकीय जीव है, और स्वतंत्र रूप से ये क्या रह सकते हैं, ये जीवित रह सकते हैं अमीबा जो है, क्योंकि एक कोशिकीय जीव है। तो ये जो है अमीबा स्वतंत्र रूप से जो है क्या रह सकते हैं, जीवित रह सकते हैं। लेकिन यदि कोई बहुकोशिकीय जीव जैसा कि जो है हमारा शरीर जो है वो क्या है, एक बहुकोशिकीय है। तो यदि हम जो है गाल की एक कोशिका या फिर जो है प्याज की कोशिका ले लेते हैं, ठीक है ना, जिनमें एक से अधिक क्या होती है, कोशिका पाई जाती है। यदि हम इनको जो है शरीर से क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, तो ये कोशिकाएं क्या हो जाती है, मर जाती है। क्या हो जाती है, मर जाती है। समझ में आ रहा है ना, मतलब जीवित कोशिका नहीं रह जाती, क्या रह जाती है, मृत कोशिका रह जाती है। ओके, समझ में आया। उसके बाद जो है
उसके बाद हम आगे समझते हैं, ठीक है ना। क्रियाकलाप फर्स्ट, यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कोशिकाएं जो होती है, ठीक है ना, कोशिकाओं को जो है हम इस क्रियाकलाप के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, आपको जो है यहाँ पर क्या करना है, रोहियों की पत्ती, है ना। रोहियो जो है पौधे का नाम है जिसकी है ना, जिसकी मोटी हरी बैंगनी पत्तियाँ होती है, ठीक है ना। ये लेंगे, कवर स्लाइड लेंगे। स्लाइड मतलब जो आप जब ब्लड चेक कराने जाते हैं तो कांच का एक ऐसा जो रहता है ना स्लाइड, उसी क्या बोलते हैं, स्लाइड बोलते हैं। कवर स्लिप लेना है, मनुष्य के रक्त की स्थायी स्लाइड लेना है और सूक्ष्मदर्शी लेना है। अब क्या करेंगे, आप जब रोहियों की पत्तियों को जो है उनकी सतह का जो है छिलका लेकर के आप क्या करेंगे, उसको जो है स्लाइड पर रख करके जो है उसमें जो है कुछ लाल रंग की जो है जैसे स्याही है उसको डाल देंगे। और डालने के बाद हम क्या करेंगे, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे। कुल मिलाकर के आप जो रोहियों की जो पत्ती है उनकी जो है ना, उसको यदि आप किस में रख करके देखेंगे, यदि उनको आप जो है सूक्ष्मदर्शी में रख करके देखेंगे तो आपको इस प्रकार से क्या होगा, दिखाई देगा। और ठीक उसी प्रकार से जो है मनुष्य की जो रक्त की कोशिकाएं हैं, मनुष्य के रक्त को देखेंगे आप, है ना, तो उसको यदि आप सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो आपको इस प्रकार से क्या होगा, दिखाई देगा। समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से आप देखते हैं क्या दोनों जो कोशिका है उनकी आकृति समान है क्या, नहीं है, है ना। इन दोनों की जो आकृति और आकार जो है दोनों जो है क्या है, भिन्न भिन्न है। समझ में आ रहा है ना। इससे हमको पता चलता है कि अलग अलग जीवों में जो है अलग अलग प्रकार की जो है कोशिकाएं जो है होती है, जिनकी आकृति और आकार भी क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये गोलाकार है, मनुष्य के रक्त की कोशिका है ये, है ना, ये गोलाकार है और ये गोलाकार नहीं है, इनकी आकृति जो है अलग अलग है। समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, जो कोशिकाएं जो है होती है वो होती है, तो जरूरी नहीं है सभी कोशिकाओं का जो है आकार और आकृति जो है एक समान हो, ठीक है। तो भिन्न भिन्न जो है क्या होती है, जो कोशिकाएं जो होती है भिन्न भिन्न प्रकार की होती है अलग अलग जीवों में, ठीक है ना। ओके, जैसे देखिए यहाँ पर जो है अलग अलग जो है आपको जो है यहाँ पर जो है कोशिकाएं जो है दिखाई दे रही है। जैसे कि ये देखिए, इस अमीबा का, डायटम का, वसा कोशिका है, यकृत कोशिका है, ये तंत्रिका कोशिका है, ये शुक्राणु कोशिका है, ये प्याज की झिल्ली की कोशिका है, अरेखित पेशी तंतु है। तो इस प्रकार से यदि हम देखते हैं कि कोशिकाओं की आकृति और आकार में जो है क्या पाई जाती है, विविधता पाई जाती है ना, अलग अलग प्रकार की होती है इनके आकार भी और आकृति भी, ठीक है। इनको जो है हम केवल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं, जो सूक्ष्म जो है जो कोशिकाएं हैं उनको। लेकिन कुछ कोशिकाएं जो होती है क्या होती है, बड़े बड़े आकार की होती है, जिनको हम क्या कर सकते हैं, अपनी साधारण आंखों से देख सकते हैं। जैसे कि मुर्गे के अंडे का जो है पीला जो भाग जो रहता है ना, अगर आप जो है जो सॉरी मुर्गे बोल दिया मैं ना, मुर्गी है, क्योंकि मुर्गी ही अंडा देती है, ठीक है ना। तो मुर्गी जो होती है उसका जो अंडा जो होता है ना, मुर्गी का जो अंडा जो होता है उसमें जो पीला भाग जो रहता है ना अंदर में, वो क्या है, दरअसल एक कोशिका है। तो उसको हम साधारण आंखों से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, उसके बाद हम आगे समझते हैं कोशिका की संरचना। तो कोशिका की संरचना जो है किस प्रकार से होती है हम समझते हैं, ठीक है। तो दरअसल अलग अलग जो कोशिकाएं जो होती है, ठीक है ना, उनकी रचना जो है संरचना जो है अलग अलग होती है। लेकिन यदि हम बहुत सारी कोशिकाओं को देखते हैं तो हमको जो है एक समान प्रकार की जो है कोशिकाओं जो है कुछ समानता दिखाई देती है। तो उसी के आधार पर जो है यहाँ पर जो है कुछ चित्र दर्शाया गया है, जिसके माध्यम से हम जानेंगे कि कोशिकाएं जो है किस प्रकार से दिखती है। जैसे कि देखिए यहाँ पर जो है यहाँ पर आप चित्र में देखिए, ये आपको जो है चित्र में दिखाई दे रहा होगा, ये है पादप कोशिका। क्या है ये, पादप कोशिका है, ठीक है। मतलब जितने भी पेड़ पौधे हैं उनमें इस प्रकार की कोशिकाएं जो है क्या होती है, पाई जाती है। समझ में आ रहा है ना। ओके, अब इस कोशिका में जो है अलग अलग जो ये जो है कोशिका है, अब इस कोशिका के अंदर में जो है अलग अलग जो है क्या पाया जाता है, कोशिकांग, मतलब कोशिका के अंग पाए जाते हैं, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। जैसे केंद्रक है, कोशिका द्रव्य है, गाल्जिका है, कोशिका भित्ति है, प्लाज्मा झिल्ली है, क्लोरोप्लास्ट है, रिक्तिका है, माइटोकॉन्ड्रिया है, अंतःप्रेरक जालिका। ये सब क्या है, ये सभी जो है कोशिका के क्या हैं, ये सभी जो है कोशिका के अंग है, मतलब इसी को हम बोलते हैं कोशिकांग, ठीक है ना। ये पादप कोशिका मतलब पेड़ पौधों की कोशिकाएं हैं ये। इसके बाद दूसरा जो होता है जंतु कोशिका, जो जीव जंतुओं में पाया जाता है, वो क्या कहलाता है, जंतु कोशिका। तो जंतु कोशिका में देखिए ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है ना, ये जंतु कोशिका है, मतलब जो जीवों में पाया जाता है, जो जंतु है उनमें पाया जाता है ना, मनुष्य से लेकर के जितने भी जीव जो है उनमें। तो मनुष्य के देखिए इसमें भी जो है इनका भी जो है क्या होता है, कोशिकांग होते हैं, मतलब कोशिका का अंग होते हैं। जैसे कि प्लाज्मा झिल्ली है, गाल्जिका है, केंद्रक है, राइबोसोम है, रिक्तिका है, क्रोमेटिन जालिका है, केंद्रक द्रव्य है ना,
अंतःप्रद्रव्य जालिका है, माइटोकॉन्ड्रिया है, कोशिका द्रव्य है, सेंट्रोसोम है। तो जिस प्रकार से जो है पादप कोशिका में जो कोशिका होते हैं उनका जो कोशिकांग होता है, उसी प्रकार से जंतु कोशिका में भी क्या होता है, जंतु कोशिका कोशिकांग होते हैं। लेकिन कुछ कोशिकांग जो है केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं, जो जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। जैसे कि आपका जो है कोशिका भित्ति जो है पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते। क्लोरोप्लास्ट है ना। तो ऐसा जो है दोनों में क्या है, अंतर है। ठीक है। उसके बाद जो है हम देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए सभी कोशिकाओं में जो है दो चीज़ें जो है सभी कोशिकाओं में होती है। ठीक है ना। एक बाह्य कोशिकीय आवरण और दूसरा क्या होता है, जीव द्रव्य। ठीक है। तो यहाँ पर समझिए बाह्य कोशिकीय आवरण क्या होता है। तो यदि आप जो है कोशिका झिल्ली को कोशिका को देख पा रहे हैं इसको, है ना। तो देखिए जितने भी जीव जो है ना, इसमें दो चीज़ें होती है, बाह्य कोशिकीय आवरण होता है और दूसरा जो है क्या होता है, जीव द्रव्य होता है। ठीक है ना। ये जो है तो जो जंतुओं जो पादप जंतु है ना, पादप है मतलब पेड़ पौधे हैं, और जंतु जो है तो इनकी जो कोशिकाएं होती है, ठीक है ना, कोशिका जो है होती है ना, इसमें जो है जीव द्रव्य के चारों ओर जो है एक पतली और लचीली झिल्ली होती है। मतलब ये जो है ऐसा जो है ये जो है क्या होती है, एक झिल्ली होती है जिसके अंदर जो है जो जीव द्रव्य जो है वो क्या होता है, भरा होता है। ठीक है ना। तो ये जो झिल्ली होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा झिल्ली बोलते हैं। ठीक है ना। और ये जो है एक प्रकार का जो है जीवित व अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, जो किससे बनी होती है, प्रोटीन और वसा से मिलकर के जो है बनी होती है। अब इस झिल्ली का काम क्या है ना। ये जो प्लाज्मा झिल्ली है इसका काम क्या है, तो इसका जो है देखिए समझते हैं। यहाँ पर जो है पहली बात तो ये है कि इसका जो है कार्य क्या है इस प्लाज्मा झिल्ली का। तो ये जो है कोशिका का आकार बनाए रखने में क्या करती है, सहायता करती है। मतलब कोशिका का आकार जो है किस प्रकार से होगा, ये झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली क्या करती है, तय करती है। ओके। उसके बाद जो है हम दूसरा देखते हैं, तो ये जो प्लाज्मा झिल्ली है वो कोशिका में विभिन्न अणुओं के आने व जाने पर क्या रखती है, नियंत्रण रखती है। मतलब ये जो कोशिका जो है ना, जो कोशिका जो है इसमें जो विभिन्न अणु जो है, जो पदार्थ जो होते हैं, जब इसमें क्या करते हैं, गमन करते हैं, आवागमन करते हैं, तो किस अणु को है ना, किस अणु को आने देना है कि नहीं आने देना है, ये कौन तय करता है, ये जो प्लाज्मा झिल्ली है यही जो है क्या करती है, तय करती है। ओके, समझ में आया। उसके बाद जो है तीसरा कार्य देखते हैं, कोशिका को सुरक्षा व सहारा प्रदान करना। तो चूंकि ये जो है बाह्य जो है सीमा को निर्धारित करती है ना, और बाह्य सीमा इसी के द्वारा निर्धारित होती है, किसके द्वारा, प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा। तो ये जो है कोशिका का क्या करती है, ये जो है बाह्य जो है इनको जो है सुरक्षा प्रदान करती है, और जो है क्या करती है, सहारा भी प्रदान करती है। ओके, सुरक्षा और सहारा प्रदान करती है कौन, प्लाज्मा झिल्ली जो है। ओके, तो प्लाज्मा झिल्ली का काम आपको समझ में आया है, क्या कार्य है उनका। उसके बाद जो है हम देखते हैं, तो ये तो हो गया क्या, जो जंतु कोशिका में पाई जाती है। उसके बाद जो है हम पादप कोशिका में देखेंगे, जो पेड़ पौधे जो है ना उनकी जो कोशिका है उसमें प्लाज्मा झिल्ली के बाहर जो है एक और जो है घेरे या फिर आवरण पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। ओके, कोशिका भित्ति बोलते हैं ना, ठीक है ना, क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति। ठीक है ना। तो ये जो है कोशिका भित्ति जो है सेल्यूलोज की बनी होती है और दृढ़ और निर्जीव रचना होती है। ठीक है ना, जो क्या करती है, बाहरी सीमा को जो है निर्धारित करती है और कोशिका को जो है एक निश्चित आकार प्रदान करती है। देखिए यहाँ पर चित्र में आप देखिए, ये यहाँ पर जो है आपको जो है, चूँकि ये जो है पादप कोशिका है, तो इसके बाह्य भाग में जो है ऐसा आपको क्या होगा, एक जो है आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पर जो है कोशिका भित्ति दिखाई देगी। देखिए यहाँ पर लिखा है कोशिका भित्ति करके ये। ठीक है ना। तो ये जो बाहरी जो भाग जो रहता है ना, बाहरी आवरण किसमें, जो पादप कोशिका होती है उसमें, तो वो जो है क्या है, कोशिका भित्ति है, जो सेल्यूलोज की बनी होती है और कठोर और दृढ़ जो है होती है ना, मतलब जो है कठोर होती है। ये क्या करती है, ये जो है इनको जो है सुरक्षा और सहारा प्रदान करती है, किसको, जो पादप कोशिका है उनको। समझ में आ रहा है ना। और ये केवल और केवल जो मतलब जो हरे जो पेड़ पौधे जो है ना, मतलब पादप कोशिका उन्हीं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में नहीं। समझ में आ रहा है ना। ओके तो आप जान गए यहाँ तक, ठीक है ना। अब इसके बाद जो है जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जीव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।